Hello students, good evening. Good evening students. Good evening, sir. Okay. Just wait for 2-3 minutes and then you will start. Okay. आपके friends को join करने देते हैं. सर 4 बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं आज सर। सभी नहीं ज्वाइन कर रहे आज। Okay students, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। Okay. तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे आपका रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, और हमने देखा था कि आपकी जो रशियन रेवोल्यूशन है, अगर हमने इसको सरल भाषा में समझना हो तो ये जो आपकी रेवोल्यूशन है ये किसके लिए है आपकी, इसका मेन पर्पस क्या है? सोशलिज्म। ये जो आपकी रेवोल्यूशन है सोशलिज्म के लिए है, ठीक है। और ये ना कि सिर्फ आपकी रशिया में हुई थी, हालांकि शुरू आपकी रशिया में हुई थी, लेकिन ये इसका प्रभाव थोड़ा बहुत यूरोप में भी था। तो लोग आपकी क्यों जा रहे थे इस सिस्टम की तरफ, ठीक है। तो कुछ और भी चीजें हमने डिस्कस करी थी, जैसे जो आपकी रशियन रेवोल्यूशन है ये आपकी 1917 में शुरू हुई थी, इसको हम ब्लोशेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। सोशलिज्म क्या सिस्टम होता है हमने वो भी डिस्कस कर लिया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि आपका ये जो सिस्टम है सोशलिज्म का, ये एकदम से ऐसे लोगों के मन में आइडिया नहीं आया था। लोग बहुत समय से मतलब आपके कुछ क्राइसिस से डील कर रहे थे, बहुत समय से कुछ दिक्कतों से डील कर रहे थे, और जब इस दिक्कतों से डील कर रहे थे, इनका रूलर कौन था? इनका रूलर था आपका तजार निकोलस। हाँ तजार निकोलस। तो तजार निकोलस के रूल में आपका ये था, तो जो आपका समय, जिस समय में आपका तजार निकोलस रूल करता था उसको हम कहते हैं आपका तजारिज्म, ठीक है। तो आपका 19th सेंचुरी में, ठीक है, आपका जितना भी आपका यूरोप है वो बहुत सारे आपके बदलावों से जा रहा था। काफी सारी कंट्री क्या बन चुकी थी आपकी? रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक आपका एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपका ऑपोजिट होता है किससे? मोनार्की से, ठीक है। मोनार्की में क्या होता है? आपका एक आदमी का रूल होता है और जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक वही आदमी वहां पे रूल करता रहेगा। जबकि रिपब्लिक एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे आपका एक आदमी क्या होता है? इलेक्ट होता है,
और वो एक लिमिटेड टाइम के लिए इलेक्ट होता है। जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है तब उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो आपका पता ही है ना कि आपको जो आपका पुरानी दुनिया हुआ करती थी उसमें हर जगह क्या थी आपकी, उसमें हर जगह क्या थी आपकी, मोनार्की। ठीक है, जो आपकी पुरानी दुनिया थी उसमें हर जगह मोनार्की थी, और यूरोप में भी मोनार्की थी। लेकिन काफी सारी ऐसी कंट्रीज थी जो आपकी मोनार्की से कहाँ शिफ्ट हो रही थी, रिपब्लिक में। ठीक है, तो जो भी आपके पुराने सिस्टम था उसको चेंज करके आपकी नई मिडिल क्लास आ गई थी। ठीक है, और रशिया भी एक ऐसी कंट्री थी, ठीक है, जो हल्का सा चेंज हो रही थी, लेकिन जो आपका रशिया था उसको अभी भी कहते थे पुरानी दुनिया, क्योंकि रशिया आपकी इतनी ज्यादा चेंज नहीं हुई थी। देखो आपका जो रशिया है ना, रशिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है, आजकल हम रशिया को किसका पार्ट गिनते हैं, एशिया का पार्ट गिनते हैं, लेकिन रशिया का कई हिस्सा ऐसा भी है जिसको क्या बोलते हैं हम, यूरोप में। यूरोप। तो एक बात सोच के देखो कि आपकी पूरी दुनिया बदल रही है, आपके आसपास के सारे पड़ोसी बदल गए हैं, लेकिन आप नहीं बदल रहे हो। और जो पड़ोसी आपके बदल गए हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और क्योंकि आप नहीं बदले हो तो आप खराब परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका मन नहीं करेगा बदलने का। वही यहाँ पे हुआ आपका। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा यूरोप बदल रहा था, लेकिन रशिया अभी भी क्या था आपका, पुराने रूल में था। वहां पे आपका तजार रूलर्स रूल कर रहे थे। ठीक है, और आपका वहां पे क्या था, ऑटोक्रेटिक रूल था। ऑटोक्रेटिक रूल मतलब जहाँ पे एक आदमी, जहाँ पे वन पर्सन जो है अपनी मनमानी चलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक आदमी अपनी मनमानी चला रहा था, कौन था आपका, वो तजार निकोलस। ठीक है, अब अगर रशिया को भी बदलना है, अगर रशिया को भी यूरोप के जैसा बनना है, तो उनको अपने समाज में या अपने सोसाइटी में कोई ना कोई चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो चेंजेस ऐसे तो नहीं आएंगे, पहले चेंजेस के लिए आपको लानी पड़ेगी मोटिवेशन। तो बदलने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आई, मतलब बदलाव लाने के लिए कारण कहाँ से आए। तो यहाँ पे आपका लिखा गया है मेजर फैक्टर्स। मेजर फैक्टर्स, किन कारण से आपकी रेवोल्यूशन यहाँ पे आती है। पहली बात क्या है, आपकी सोशल कंडीशन, यानी कि आपकी सामाजिक स्थिति। ठीक है, आपकी जो यूरोपियन कंट्रीज थी इनमें आपका सोशल चेंज हुआ। ठीक है, बट जो आपकी रशिया सोसाइटी थी वो अभी भी आपकी फ्यूडलिस्टिक थी, यानी कि जमींदारों वाली सोसाइटी हुआ करती थी। ठीक है, पुराना समाज था आपका। उसके अलावा जो आपका वहां का समाज था रशिया का, क्या यूरोप का, वो आपका दो ऐसी क्लासेस में बटा हुआ था। कौन कौन सी क्लासेस, एक थी प्रिविलेज क्लास, एक थी नॉन प्रिविलेज क्लास। प्रिविलेज क्लास वो थी जिसके पास सब कुछ था, दे हैड एवरीथिंग। और जो आपकी बाकी क्लासेस थी नॉन प्रिविलेज क्लास, वो ज्यादातर आपके फार्मर और वर्कर्स हुआ करते थे। वो रशिया की पॉपुलेशन का 90% थे। उनको अपना बहुत हार्डवर्क करना पड़ता था, लेकिन फिर भी उनकी जरूरतें भी पूरी नहीं हुआ करती थी। तो आपकी सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि आपके देश में आपका जो 90% पॉपुलेशन है, दे वर नॉट हैप्पी। 90% ऑफ द पॉपुलेशन वाज गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स, एंड द मेजर रीजन फॉर दैट प्रॉब्लम वाज द रूलर इटसेल्फ। आपका जो रूलर था वो खुद एक प्रॉब्लम था लोगों के लिए। तो उनको तो क्या करना पड़ता था, उनको रूलर को चेंज करना पड़ेगा अब। तो वो समाज में रूलर को चेंज करने की कोशिश करेंगे, एक नया सिस्टम लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो नया सिस्टम कब लेके आएंगे, जब इनको और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब आएगा आपका, अब होगा क्या, थोड़ी समय बाद क्या होगी आपकी, वर्ल्ड वॉर 1 होगी। वर्ल्ड वॉर 1 में आपका रशिया भी पार्टिसिपेट करेगा, और उस वर्ल्ड वॉर के एंड में क्या होगा, आपका रशिया एक गरीब कंट्री बन के निकलेगा, क्योंकि रशिया वॉर में बहुत सारा पैसा खर्च कर देगा। पहले ही लोगों को दिक्कत थी, अब और दिक्कत हो रही है। जब वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही आपके जो वहां के लोग होंगे बोलेंगे कि राजा को हटाना पड़ेगा, राजा बहुत मनमानी करता है। ठीक है, और उस चक्कर में आपका जो होगा एक समाज में बदलाव आएगा। समझ गए? यस सर। ओके, सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी प्लीज पूछिए। सर एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है और देख, डिक्टेटरशिप में क्या फर्क है सर? सॉरी, एरिस्टोक्रेटिक में और डिक्टेटरशिप में क्या फर्क है सर? देखो डिक्टेटरशिप जो आपकी गवर्नमेंट होती है, ये देखो आपको मैं सिंपल समझाता हूँ एरिस्टोक्रेटिक का। मैं यहाँ पे एक बड़ा पेज खोल लेता हूँ आपका। ठीक है, देखो आपका जो डिक्टेटर गवर्नमेंट होती है, दिख रहा है आपको नया पेज, यस सर। जो आपकी होती है ना डिक्टेटर गवर्नमेंट, ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां जिसको एक तानाशाह चलाता है, यानी कि आपका एक मिलिट्री कमांडर इसको रन करता है। ये वही सरकार है
जो आपकी नेपोलियन ने चलाई थी। ठीक है, डिक्टेटर गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट विच इज रन बाय अ मिलिट्री कमांडर। आपकी जो एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, इन अ एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट देयर आर सम एरिस्टोक्रेट्स, या आप बोल सकते हो प्रिविलेज्ड पर्सन्स, कुछ ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारी जायदाद है, जो बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एक, इतने भी आपके एरिस्टोक्रेट्स होते हैं किसके अंदर होते हैं? आपके किंग के अंडर होते हैं। और इन एरिस्टोक्रेट्स के अंदर क्या होते हैं? आपके आम जनता होती है। ठीक है, ये होती है आपके एरिस्टोक्रेट गवर्नमेंट। समझ गए? यस सर। एक सेकंड प्लीज। तो आगे से क्या था? आपका इकोनॉमिक कंडीशन भी बड़ी खराब थी। ठीक है, रशिया में आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल वीक थी, एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड था। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि अगर आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी वीक होगी, अगर आपका एग्रीकल्चर खराब होगा, तो आपकी जो बेसिक नीड्स की चीजें हैं वो भी पूरी नहीं होंगी। आपकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होंगी, आपके पास बेसिक नीड की चीजें भी नहीं होंगी। और यही आपका बन गया एक मेन कारण, किसके लिए? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, देखो पहली बात तो ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपकी हुई नहीं। यूरोप में बहुत जल्दी हो गया आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूरोप एकदम से डेवलप हो गया, रशिया में आई नहीं। रशिया में जो आपका प्रोसेस है इंडस्ट्रीज खुलने का, ये बड़ा लेट आया। और जब ये लेट आया तो इनको दुनिया से compete करने के लिए बहुत फास्ट ग्रो करना था। अब जब इनको बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करना था, वो कैसे ग्रो कर सकते थे? वर्कर्स से ज्यादा काम करवा के। जितना ज्यादा काम आप वर्कर से करवा सकते हो, उतना ज्यादा काम आप वर्कर से करवाओ। जब आपने वर्कर्स को ज्यादा काम करवाया, तो वर्कर्स की कंडीशन क्या हो गई? आपकी मिजरेबल। बाद में इन्हीं वर्कर्स ने आपके खिलाफ क्या किया? प्रोटेस्ट किया, क्योंकि इनकी जो लाइफ थी वो खराब होगी आपकी वजह से। ठीक है, आ गया समझ? यस सर। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल कॉजेस। आपका जो तजार निकोलस II था, ठीक है, जिसके समय पे आपका ब्लोशेविक रेवोल्यूशन भी हुआ। क्या है आपका ब्लोशेविक रेवोल्यूशन? क्या नाम है? किसका नाम है ये? सर ये रशियन रेवोल्यूशन है। यस, ये रशियन रेवोल्यूशन का ही दूसरा नाम है आपका। तो तजार निकोलस के समय में, जिसके समय पे लोगों का जो आपा है वो टूट गया, जो लोगों का गुस्सा है वो फूट गया। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट था। ठीक है, मतलब निकम्मा रूलर था। निकम्मा होने के बावजूद इसकी दूरदर्शी सोच नहीं हुआ करती थी। मैं दूर का नहीं सोचता था, बस आज खाना खा लिया, कल भूखे मरेंगे कोई दिक्कत नहीं, पर आज खाना खाना है। ये वैसी सोच वाला लड़का था आपका, या रूलर था आपका। ये रूथलेस था, मतलब इसको प्रशासन से लेकर लोगों की कोई परवाह नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ऊपर से जो आपका तजार था, ही वॉज डोमिनेटेड बाय हिज जर्मन वाइफ तजारिन अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इसकी वाइफ थी आपकी अलेक्जेंड्रा। ठीक है, और कहते हैं कि आपका जो तजार था, ये अपनी वाइफ की बहुत बातें सुनता था। ठीक है, और काफी लोग जो थे आपके इस बात से बड़े ज्यादा दुखी थे कि राजा एक फॉरेन वाइफ की है जो है वो अपनी बात पूरा सुनता रहता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी आपकी ऐसी दिक्कतें थी। और तजार निकोलस का जो रूल था वो बहुत खराब रूल था, इसलिए लोगों के मन में गुस्सा था आपका। ठीक है, इसके अलावा आपके बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसको हम कहते हैं नेशनलिटीज। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम? नेशनलिटीज। ठीक है, और जितने भी आपके रशियंस हुआ करते थे, नॉन रशियंस हुआ करते थे, उनके मन में भी क्या था? आपका डिससेटिस्फेक्शन था। ठीक है, तो आपकी बहुत सारी ऐसी दिक्कत थी, जैसे आपके ज्यूज थे, पॉलिश थे, फिनलैंड के लोग थे, जर्मन थे, उज्बेक्स थे, ये भी आपका रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे। तो जो आपके जितने भी ये ग्रुप्स हुआ करते थे, इन सब ग्रुप्स का अपना डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हुआ करता था। ठीक है, लेकिन इनको क्या बनाने की कोशिश की गई? इनको रशियन बनाने की कोशिश की गई। इनके लिए
रशियन लैंग्वेज कंपलसरी कर दी गई, तो इनके मन में भी क्या था, बहुत ज्यादा गुस्सा था। सपोज करो कि अगर आपके इंडिया में जैसे साउथ इंडिया है आपका, वहाँ वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, हिंदी थोड़ी बोलते हैं, वो तो तमिल बोलते हैं आपके, ठीक है। केरला के लोग मलयालम बोलते हैं, कर्नाटक के लोग कन्नड़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो भाषाएं हैं आपकी, ये लोगों की मेन भाषाएं हैं वहां पे। अगर आप उनको बोले कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, बोल सकते हो आप उनको ये बात? नहीं बोल सकते आप, नो सर। है ना। तो अगर आप पंजाब में हो तो पंजाब में आपको हिंदी आती हो ना होती हो, आपको बस पंजाबी आनी चाहिए, आपको जॉब मिल सकती है। तो हर स्टेट का अपना कल्चर होता है, हर लोगों का अपना कल्चर होता है, आप उनसे उनका कल्चर नहीं छीन सकते। लेकिन जो आपका तजारनी कॉलेज था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया आपका, उन्होंने बोला कि जो भी आपके नॉन रशियन ग्रुप्स भी हैं उनको भी आप रशियन बनाओ, उनको रशियन लैंग्वेज जो है आपकी, जो स्लैव लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को इम्पोज करो, उनको कल्चर सिखाओ। तो वो लोग भी आपके बहुत ज्यादा दुखी थे आपके तजार निकोलस से, ठीक है। और इन्हीं सब के कारण क्या हुआ, आपका बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। तो आप देखो कितने कितने सारे कारण हो गए आपके। पहला कारण क्या है आपका, समाज में दिक्कतें थी, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब थी, रूलर खराब था, तो नॉन रशियंस थे उनकी कंडीशंस खराब थी। और उसके अलावा आग किसने लगाई, उसके अलावा आग लगाई किसने, आपके फिलोसोफर्स ने, ठीक है। सपोज करो कि आप किसी चीज को लेकर गुस्सा हो, ठीक है, और उसी चीज को लेकर आपका एक बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल आदमी को स्टेटमेंट देते, ठीक है। सपोज आपको लग रहा है कि मोदी सरकार जो है वो खराब है, ठीक है, उस समय कोई बाबा भी बोल दे कि मोदी सरकार बड़ी खराब है, तो आपकी जो ओपिनियन होगी मोदी सरकार के खिलाफ वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। क्योंकि जैसे ही कोई आदमी आपको मिल जाता है जो आपके व्यूज को सपोर्ट करता है, तो आपके जो व्यूज होते हैं वो और स्ट्रांग बन जाते हैं, ठीक है। सपोज आपके मन में ऐसा, आपको ऐसा फील हो रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं 10वीं में पास नहीं हो सकता, सपोज करके देखो कि मैं 10th में पास नहीं हो सकता, और उसी समय आपका टीचर बोले नहीं है तो पास हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस और लो होगा, ठीक है। या सपोज करो कि आप सोच के बैठे हो कि आप 12th क्लास में टॉप करोगे, कि 10th क्लास में टॉप करोगे, और उतने में आपका टीचर भी बोल दे कि हाँ यार तू तो टॉप करेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो जब आपको कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी कोई ऐसी बात बताता है जो आप ऑलरेडी सोच रहे होते हैं, तो आप उस चीज को लेकर और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो रशिया के जो लोग सोच रहे थे, उन्हीं की बातों को आपके जितने भी वहां के ऑथर और थिंकर थे उन्होंने भी वही बातें करी। जैसे आपका उस समय टॉलस्टॉय था, ठीक है, टॉलस्टॉय बड़ा फेमस आदमी है। टॉलस्टॉय फेमस आदमी क्यों है, क्योंकि महात्मा गांधी भी टॉलस्टॉय को अपना गुरु मानते थे। महात्मा गांधी कभी मिले नहीं आपके टॉलस्टॉय से, इसका नाम था लियो टॉलस्टॉय। तो आपका जो लियो टॉलस्टॉय है, महात्मा गांधी कभी मिले नहीं टॉलस्टॉय से, लेकिन महात्मा गांधी के जीवन में टॉलस्टॉय की जो फिलोसफी थी उसका बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा आपका कार्ल मार्क्स आपका एक जर्मन फिलोसोफर था। उसके अलावा आपका बुकानिन। तो ऐसे जो लोग थे आपके, इन्होंने लोगों के मन में जागरूकता पैदा करी, ठीक है। और उस जागरूकता के कारण जो क्या हुआ, आपका प्रॉपर तरीके से आपका प्रोटेस्ट वगैरह यहाँ पे चालू हो जाता है आपका, ठीक है। तो देखो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिस कारण से आपका प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, और उन सब कारणों को हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। बताओ इनके रिगार्डिंग कुछ पूछना है आपको? नो सर। नो, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि आपके लोगों को कारण मिल चुके हैं, अब बस आपका जो रिवोल्ट है वो होना है, ठीक है। तो एकदम से रिवोल्ट नहीं हुआ, एकदम से लोगों का गुस्सा नहीं निकला, धीरे धीरे लोगों का गुस्सा निकला। तो यहाँ पे आपकी बात की जा रही है कि देयर वर मैनी पीजेंट रिबेलियंस इन रशिया बिफोर 19th सेंचुरी, लेकिन उन सबको दबा दिया गया। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले आपका कोई रिवोल्ट या कोई विद्रोह नहीं हुआ रशिया में, बहुत सारे हुए, लेकिन उन सबको दबा दिया गया, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी आपकी, ठीक है। In 1883, Georg Lekhanov, a follower of Marx, formed Russian Social Democratic Party. तो पहले जो आपके रिबेलियन फेल हुए वो क्यों हुए, क्योंकि उनके पास कोई ग्रुप नहीं था, उनके पास कोई संगठन नहीं था। तो ऐसा संगठन कैसे बनाया जाएगा आपका, ऐसा संगठन तो कोई संगठन बनाना ही पड़ेगा आपको। तो आपका पहला संगठन किसने बनाया, आपका जॉर्ज लेखानोव ने, ठीक है। जॉर्ज लेखानोव ने 1883 में क्या फॉर्म किया,
रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। उसके अलावा आपका 1898 में और भी आपके बहुत सारे सोशलिस्ट ग्रुप थे जो इकट्ठे हो गए और उन्होंने क्या बना लिया, आपका सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। तो हुआ क्या कि पहले जो आपके रिवोल्ट हुआ करते थे वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे क्योंकि उनको ऑर्गेनाइज नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आपके जो ग्रुप्स हैं वो आपके ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए, ठीक है, क्योंकि वो आपके ग्रुप धीरे धीरे आपके ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए, ठीक है। तो हालांकि जो आपका ये ग्रुप है, आपका जो आपका ग्रुप है सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, ये बहुत बड़ा ग्रुप बना आपका, लेकिन ये ग्रुप भी क्या हुआ आपका, हल्का सा टूट गया किसी कारण से, ठीक है। तो आपकी जो पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी है वो कब बनती है, पहले ईयर याद करो, 1898। लेकिन बाद में ये जो आपकी पार्टी है ये टूट जाती है, कौन से ग्रुप में, मेंशेविक और ब्लोशेविक, ठीक है। तो आपका अलेक्जेंडर क्रेंस्की वाज द लीडर ऑफ मेंशेविक्स, ठीक है, और आपका वाज द लीडर ऑफ मेंशेविक्स, ठीक है। और आपका जो व्लादिमीर लेनिन था, ठीक है, याद रखना व्लादिमीर लेनिन, ये किसका लीडर था आपका, ब्लोशेविक, यानी कि मेजोरिटी मैन का लीडर था। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं कि आपके रशिया में जो आपके पीजेंट रिवोल्ट थे वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि आपके वो ऑर्गेनाइज नहीं थे। सपोज करो कि मेरे को भारत का प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है, तो मैं क्या बिना पार्टी के प्रधानमंत्री बन सकता हूँ? नो सर। नहीं ना। मेरे को प्रधानमंत्री बनने के लिए इंडिया की 272 कॉन्स्टिट्युएंसीज में ऐसे एमपी चाहिए जो मेरे को सपोर्ट करें। तो इतने सारे एमपी मेरे को तभी सपोर्ट करेंगे जब वो एमपी किसी पार्टी के होंगे। तो मुझे अपने एम्स को अचीव करने के लिए क्या चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। वो पॉलिटिकल सपोर्ट मेरे को मिल सकती है एक ग्रुप से। तो आपके ग्रुप्स बने, पहले बना आपका रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, फिर बाद में बनी आपकी एक और पार्टी जिसका नाम था आपका सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी सबसे बड़ा ग्रुप था आपका, लेकिन इस ग्रुप में दो बंटवारा हो गया, ठीक है। एक बन गए आपके मेंशेविक, एक बन गए आपके ब्लोशेविक्स। मेंशेविक थे आपके माइनॉरिटी पार्टी के लोग, ब्लोशेविक थे आपके मेजोरिटी पार्टी के लोग। अलेक्जेंडर क्रेंस्की जो थे आपके, वो किसके रूलर थे, वो किसके कमांडर थे या किसके लीडर थे आपके, मेंशेविक के। और व्लादिमीर लेनिन किसका लीडर था आपका, ब्लोशेविक, यानी कि मेजोरिटी मैन का। तो आपका मेंशेविक और जो आपके ब्लोशेविक्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके ये दो ग्रुप बन गए, एक ही पार्टी के अंदर आपके दो ग्रुप बन गए हैं, तो इनमें कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा, ठीक है। तो आपके जो मेंशेविक और ब्लोशेविक में डिफरेंस क्या था, आप इसको समझते हैं पहले। आपके जो मेंशेविक थे दे वेर इन माइनॉरिटी, यानी कि मेंशेविक की जो विचारधारा थी वो बहुत कम लोग मानते थे, ठीक है। जैसे इस समय आपकी कांग्रेस की सिर्फ 57 सीट्स है लोकसभा में, तो कांग्रेस क्या है, माइनॉरिटी में है, ठीक है। और बीजेपी वो मेजोरिटी में है, क्योंकि उसकी कितनी सीट्स हैं, उसकी 300 प्लस सीट्स हैं, ठीक है। तो ब्लोशेविक आपके वो लोग थे जो माइनॉरिटी में थे, ब्लोशेविक आपके मेजोरिटी में थे। मेंशेविक ऐसा क्या सोचते थे कि मेंशेविक को सपोर्ट करने वाले कम लोग थे। मेंशेविक बोलते थे कि हम क्या लेके आएंगे, सोशलिज्म लेके आएंगे, लेकिन हम सोशलिज्म कैसे लेके आएंगे, एजुकेशन को प्रमोट करके और वर्कर्स की कंडीशंस को इंप्रूव करके, ठीक है। अच्छी बात है, धीरे धीरे मेहनत करते रहो। मेंशेविक मानते थे कि अगर हमें सोशलिज्म लेके आना है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था सोशलिज्म कैसा प्रोसेस है आपका, क्या करता है सोशलिज्म, आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर। गवर्नमेंट बनाने में कैसी गवर्नमेंट, सर, जो सभी को इक्वल राइट देती है सर, अच्छा, जहाँ पे पीपल ऑफ क्या कहते हैं, पीपल का रूल होता है सर, वो अपने लीडर खुद चूज कर सकते हैं। वो तो रिपब्लिक गवर्नमेंट है। बताओ फिर। सर जिसमें सर जो लैंड होता है उसका सर प्रॉपरली सोसाइटी के द्वारा यूज किया जाए सर, और प्रॉपरली उनको, मतलब कि जो लोग होते हैं उनको हक दिए जाए उसका यूज करने के लिए सर। सोशलिज्म में आपकी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचती है, ठीक है। तो राजा कभी भी वेलफेयर के बारे में इतना नहीं सोचेगा। सोशलिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों की हर एक नीड को पूरी करेगी, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फूड हो गया, ठीक है,
आपकी जो भी बेसिक नीड्स हैं, शेल्टर वगैरह, सब कुछ कौन पूरा करेगा? आपका सोशलिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो राजा नहीं करेगा कभी भी आपके लिए पूरा। तो सोशलिज्म गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट है, एक ऐसी गवर्नमेंट है जो आपकी वेलफेयर के ऊपर, जो लोगों के भलाई के लिए बनाई जाती है। लेकिन ये जो आपकी सोशलिज्म गवर्नमेंट है आपकी, इसको बनाने के लिए दो अप्रोच थे आपके। जो आपके मेंशेविक थे वो बोलते थे कि एजुकेशन प्रमोट करेंगे, वर्कर्स की कंडीशन को ठीक करेंगे, जबकि ब्लोशेविक कहते थे कि आपकी जो सोशलिज्म है वो कैसे आ सकती है? आपकी रेवोल्यूशन से। कहते हैं प्यार से आपका तजार निकोलस नहीं हटेगा। अगर आप प्यार से चलोगे तो तजार निकोलस आपका नहीं हटेगा। अगर आपको तजार निकोलस को हटाना है और सोशलिज्म लेके आनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? रेवोल्यूशन। इसका मतलब आपको इस रूल को उखाड़ना होगा, हटेगा नहीं, इसको उखाड़ना पड़ेगा। तो अलेक्जेंडर क्रेंस्की क्या था? आपका मेंशेविक ग्रुप का लीडर था, और लेनिन किसका लीडर था? आपका ब्लोशेविक का लीडर था। समझ गए? यस सर। तो मेंशेविक और ब्लोशेविक किस पार्टी का पार्ट थे आपका? बताओ। सर जो मेंशेविक थी वो था कि नहीं सोशलिस्ट नहीं, ग्रुप्स की पार्टी थी सर वो। मेंशेविक और ब्लोशेविक दोनों किसी एक पार्टी के अंदर हुआ करते थे ना। वो कौन सी पार्टी थी? सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। बताया तो आपको मैंने। यस सर। सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी पड़ गई ना आपकी बाद में। ओके ठीक है। फिर आपका सोशल मूवमेंट शुरू होता है। सोशल मूवमेंट मतलब एक ऐसा मूवमेंट जिसका एम क्या है? आपका सोशलिज्म को लेके आना, आपके ऑटोक्रेटिक रूल को हटाना और सोशलिज्म को लेके आना। तो आपकी जो कंडीशंस थी लोगों की, वो क्या थी? बहुत ज्यादा मिजरेबल, बहुत ज्यादा मिजरेबल। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ही दुखदायक कंडीशंस थी आपकी लोगों की। ठीक है, लोग आपके गरीबी में रह रहे थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिविंग इन पॉवर्टी। बट जबकि आपके जो वेल्दी थे, जो आपके नोबल क्लास के लोग थे, वो एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे। तो इसीलिए क्या हुआ, आपके जो वर्कर्स थे, जो आपके गरीब लोग थे, जो आपकी वर्किंग क्लास थी, वर्किंग क्लास ने आपका एक मास मूवमेंट शुरू करने की कोशिश करी, जिसके मेन मूवमेंट, जिसके मेन पार्ट्स क्या थे आपके? जिसका मेन एम था आपका ऑटोक्रेटिक और करप्ट रूल को हटाना। ठीक है, ऑटोक्रेटिक और करप्ट रूल को हटाना। जो भी आपका नॉन रशियन लोगों को रिप्रेस किया जा रहा है, मैंने बताया ना कि नॉन रशियन लोगों को कोई भी राइट्स नहीं मिलते थे, उनको अलग से भाषाएं सिखाई जा रही थी दबाने के लिए। तो नॉन रशियन लोगों के ऊपर जो आपकी उत्पीड़न थी वो खत्म करना। ठीक है, और साथ में ये चाहते थे कि आपका फैक्ट्रीज में जो हमसे 12 और 14 घंटे तक काम करवाया जा रहा है, आपके रशिया में रूल था कि आप 12 से 14 आवर्स तक काम करोगे। तो ये चाहते थे कि 12 से 14 आवर्स तक अगर हम हफ्ते के 6 दिन काम करेंगे तो हम तो मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या बोला कि आपका 8 आवर वर्किंग डे होना चाहिए। कहाँ पे? फैक्ट्री में। ठीक है, 8 आवर्स होना चाहिए आपके फैक्ट्री में। उसके अलावा आपकी जमीन को बराबर बांटो लोगों में। ठीक है, तो ये आपका थोड़े बहुत इश्यूज जो है वो आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, और इस मूवमेंट के कारण आपके जो लोग हैं वो क्या करते हैं? आपका रिवोल्ट करते हैं। इस रिवोल्ट को और हवा मिलती है। ठीक है, इस रिवोल्ट को और हवा मिलती है जब आपका रशिया और जापान जापान की वॉर शुरू होती है आपकी। तो आपकी रूसो जापानीज वॉर होती है कब? 1904 में। और इस वॉर में क्या होता है? आपका रशियन आर्मी जो है वो जापानीज आर्मी से हार जाती है। ठीक है, और इसी के बाद से लोगों को लगता है कि जो आपका तजार है वो तो बिल्कुल ही खराब है। आपका एक वॉर भी नहीं जीत सकता, इसने कुछ ना कुछ तो गलती की होगी। देखो, अगर आपके रूलर्स भी कुछ ऐसा फैसला लेते हैं जिसमें आपके सोल्जर्स की जान चली जाती है, तो किसको ब्लेम करोगे आप? सरकार को ही। तो जब आपकी रशियन आर्मी जापानीज वॉर हार जाती है, तो उस समय आपके जो लोग होते हैं
वो तजार निकोलस को बड़ा वीक और कायर समझते हैं, और इसके खिलाफ भी आपके जो लोग थे वो इस रूल को हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ गए? डन? स्टूडेंट समझ रहे हो आप? यस सर। ओके, ठीक है। तो आपके लोग बहुत ज्यादा तंग थे, लोगों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, वो प्रोटेस्ट को और हवा मिल गई जब आपका रशिया हार जाती है। कौन सी वॉर में? जापान के साथ जो आपकी वॉर होती है, उस वॉर में जब आपकी रशिया हार जाती है तो आपका जो रूलर होता है उसकी पॉपुलैरिटी में और ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आपके जो लोग हैं वो आपके जनवरी 9 1905 में पीसफुल तरीके से अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ क्या करते हैं, आपका सेंट पीटर्सबर्ग जाते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग जो थी आपके उस समय इनकी कैपिटल हुआ करती थी, तजार निकोलस की कैपिटल हुआ करती थी। वो राजा से मिलने के लिए जाते हैं, ठीक है, और उसको एक पिटीशन देना चाहता है कि मतलब आप प्लीज ये चेंजेस अपनी पॉलिसी में लेके आओ। तो जब आपके ये लोग पैलेस पहुंचते हैं, राजा की पैलेस पहुंचते हैं, तो वहां पे आपके जो तजार के जो ट्रूप्स थे, जो आपकी फौज थी, वो वर्कर्स पे फायर करती है। उसमें आपके थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। क्योंकि ये आपका इवेंट संडे का हुआ था, तो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लडी संडे, बिकॉज इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी और उस समय आपका बहुत ज्यादा ब्लड शेड हुआ था आपका। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लड शेड हुआ था, इसीलिए इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज योर ब्लडी संडे। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये न्यूज फैलती है लोगों में, तो आपके लोग और जरा प्रोवोक हो जाते हैं, लोग और जरा प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो खबर आपकी आगे पहुंचती है तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, और बाद में आपका जो तजार होता है, जो आपका तजार निकोलस होता है, वो काफ़ी सारी जो बात डिमांड्स है वो आपकी डिमांड्स है उसको मान लेता है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच दे देता है, वो आपका एक दुमा दुमा मतलब कि आपका एक काउंसिल कह रहा है कि मैं खुद कोई फैसले नहीं लूंगा, मैं काउंसिल के थ्रू अपने फैसले लूंगा। ठीक है, और ग्रुप्स वगैरह बनाने की परमिशन दे देता है। मतलब तो जो भी आपका तजार निकोलस होता है, इतने सारे लोगों को जब मारता है तो लोग आप पे गुस्सा हो जाते हैं। जब वो लोग आप पे गुस्सा होते हैं तो उस समय आपका जो तजार निकोलस होता है आउट ऑफ प्रेशर लोगों की बहुत सारी बातें मान लेता है। ठीक है, लेकिन जो भी आपके ये बातें मानता है, ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड थे। ठीक है, क्योंकि जो आपका तजार था उसने अपना रूल को फिर से इस्टेब्लिश कर लिया और फिर से अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। तो बस उस समय लोगों को शांत करने के लिए इसने लोगों की बात मानी थी। असली में इसका बात मानने का कोई भी जो है ना, उसका मतलब इच्छा नहीं थी आपकी। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका जो रूल है वो और खराब होता है। ठीक है, धीरे धीरे आपका और रूल खराब होता है और लोग बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ आपका फायदा नहीं होता है। जब आपका इस चीज से भी कोई फायदा नहीं होता है आपका, ठीक है, तो आपका सिचुएशन थोड़ी सी और खराब होती है। आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ जाती है। ठीक है, आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आती है आपकी 1914 में, और जो आपका तजार था वो आपका रशिया को वॉर में लेके जाता है। ठीक है, तो रशिया को वॉर में कूदना पड़ता है, लेकिन ये जो फैसला होता है आपका तजार निकोलस का, ये बहुत ज़्यादा उल्टा पड़ जाता है। ठीक है, जब आपका वॉर लड़ी जाती है तो उस समय आपकी क्या आती है, इकोनॉमिक क्राइसिस, आपकी एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। उस वॉर में आपके 1917 तक आपके 6 लाख सोल्जर वॉर में मारे जा चुके थे। अगर 6 लाख सोल्जर आपके मारे जा चुके हैं तो आप इमेजिन ही कर सकते हो कि कितने सोल्जर्स होंगे, ठीक है, जो आपके इंजर्ड हुए होंगे। ठीक है, जबरदस्ती आर्मी में फार्मर्स को, वर्कर्स को यहाँ पे रिक्रूट किया गया, तो लोगों में बहुत सारा गुस्सा था। ठीक है, फिर लोगों ने बोला कि चाहे वॉर हो चाहे जो मर्जी हो, हम तो यहाँ पे तख्ता पलट करेंगे, यानी कि जो आपका यहाँ का रूलर है हम उसको रिप्लेस करेंगे। तो आपका लोगों ने एक्चुअल में एक रेवोल्यूशन करी, और उस रेवोल्यूशन का सिर्फ एक मकसद था कि हमने किसको हटाना है, यहाँ पे तजार निकोलस को। हमें सिर्फ तजार निकोलस को हटाना है। तो एक होती है आपकी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, एक होती है आपकी अक्टूबर। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इनके नाम क्यों पड़े आपके फेब्रुअरी और अक्टूबर, क्योंकि ये आपके फेब्रुअरी और अक्टूबर के मंथ में जो है वो आपकी एक्चुअल में होती है। ठीक है,
तो आपका जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन होती है आपकी, इसमें आपका होता है बहुत सारे आपकी स्ट्राइक्स होती हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह होती हैं, ठीक है, पुलिस हेडक्वार्टर वगैरह जो है आपके उनको तोड़ा जाता है, बहुत लंबे तरीके का मतलब आपका प्रोटेस्ट वगैरह होता है, ठीक है। और उस समय आपके जो तजार निकोलस के जो आपके मिलिट्री कमांडर्स होते हैं वो भी कहते हैं कि जो आपका जगह है उसको आप खाली कर दो, ठीक है। और जैसे ही आपका तजार जो है उस जगह को खाली करता है, ठीक है, 2 मार्च तक आपका तजार निकोलस अपने आप ही हट जाता है, क्योंकि उसको पता है कि लोग इतने स्ट्रांग है कि वो मेरे को मार डालेंगे अगर मेरे हाथ आ गया। तो आपका तजार निकोलस जगह खाली कर देता है। उसके बाद जो आपके लीडर होते हैं वो लीडर करते हैं अपनी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो आपका जो एक आदमी जिसका नाम होता है पेट्रोग्रेड, तो वो आपका इसको एंड करता है। और आपका फरवरी 1917 में क्या होता है, 1917 में फरवरी में आपकी जो मोनार्की होती है वो क्या करते हैं आपका, वो आपका मोनार्की का रूल खत्म कर देते हैं, यानी कि आप रशिया जो है वो एक राजा के कंट्रोल में नहीं रहेगी। इसका मतलब आपका जो तजार है वो आपका रूलर नहीं रहेगा। तो आपका जो तजार है, तजार निकोलस है, इसको हटाने के बाद, ठीक है, जो है आपका अलग से प्रॉपर एक डेट मनाई जाती है, आपका उसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट भी किया जाता है, ठीक है। जस्ट सिंपल आप एक बात समझनी है आपने कि आपका जो कभी भी अगर आपसे पूछें कि आपका जो फरवरी 1917 का जो आपका रिवोल्ट था, आपका जो फरवरी रेवोल्यूशन थी, उस फरवरी रेवोल्यूशन में आपका जो ये सिस्टम है, आपका जो फरवरी रेवोल्यूशन है, इसका मेन एम क्या था, ये इसकी मेन अचीवमेंट क्या थी, तो आपके सिंपल आपने लिखना है कि आपका जो फरवरी 1917 की जो आपकी रेवोल्यूशन थी, इसने क्या एंड किया, इसने एंड किया आपका मोनार्की, ठीक है। क्या एंड किया इसने, आपका मोनार्की, यानी कि इसने आपका रूल को एंड कर दिया, ठीक है। तो वो डेट कौन सी थी, वो डेट थी आपकी 27 फरवरी। 27 फरवरी को आपका जो रूलर था तजार निकोलस, वो आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका, ठीक है। जो आगे की चीजें हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आपका जो रूलर है तजार निकोलस, जिसके खिलाफ इतनी सारी दिक्कतें थी, अगर वो रूलर आपका हट चुका है, एक नई सरकार आ चुकी है, तो अगला रेवोल्यूशन किसके खिलाफ होगा, तो हमने वो भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे हम आपका नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो समझ गया आपका फरवरी रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, क्या थी आपकी अचीवमेंट फरवरी रेवोल्यूशन की। मोनार्की एंड हो गई थी सर। सॉरी, मोनार्की एंड हो गई थी सर। मोनार्की एंड हो गई थी। मोनार्की में कौन हटा आपका, सर तजार निकोलस। तजार निकोलस, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डेट्स वगैरह तो आपको याद रखनी है। तजार निकोलस मोनार्की का एंड होती है, मोनार्की आपकी एंड होती है कब, बताओ। सर 1917 में। 1917 में, करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। सो यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं। चलो मुझे एक बात बताओ कि आप किस टाइम पे सारे के सारे क्लास लगा सकते हो। देखो रात को पता क्या होता है, रात को ना कभी कभी मैं भी थोड़ा एंगेज होता हूँ, जैसे पिछले हफ्ते भी मैं क्लास नहीं ले पाया था ना आपकी सैटरडे को, तो कभी कभी शाम को मैं बिजी हो जाता हूँ, तो अगर मेरे को थोड़ा सा अर्ली टाइम मिल जाए तो मैं थोड़ा कर पाऊंगा आपके लिए। गुरकिरत कितने में फ्री होते हो आप क्लास से, ट्यूशन से। सर ट्यूशन मेरी एक ही होती है 4:15 से 5:30 तक। 4:15 से लेकर 5:30। टाइम चेंज नहीं हो सकता है इसका। सर नहीं, ट्राई कर लूंगा, कल पूछ लूंगा एक बार। देखो अगर आपकी ट्यूशन 6:15 पे चल पड़े हाँ तो जी, मैं तो पूछ आपका लूंगा। जो देखो आपका जो टाइम टेबल है वो मैं टाइम टेबल आपका जो है ना, हाँ आपका जी, टाइम टेबल मैं सेट कर दूंगा 3 से लेकर 6 तक, ठीक है सर। है ना। तो ठीक है सर। आप ट्यूशन में बात कर लेना ठीक ताकि है, जल्दी फ्री हो जाओ। ठीक सर। ओके। अकेले पढ़ते हो कि और भी लोग आते हैं ट्यूशन में। जी सर, और भी आते हैं स्कूल के। स्कूल के आते हैं, यस सर। अच्छा। चलो बात करना और ग्रुप में रिप्लाई कर देना, ठीक है। ओके सर।